बंद हुए बाजार। निफ्टी में 143 अंकों की दिखी तेजी। सेंसेक्स भी 462 चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी बेतहाशा महंगाई से निपटने के लिए कीमतें बढ़ाना मजबूरी। खास बातचीत में एचयूएल के चेयरमैन नितिन परांजपे ने कहा, छोटी अवधि में महंगाई के चलते मांग पर जरूर पड़ेगा असर, वॉल्यूम ग्रोथ में दिखेगी कमी। बड़ी एग्री कमोडिटी के दाम। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले के स्तर पर आए। रिकॉर्ड स्तर से पाम तेल 40%, कॉटन 26% फिसला। गेहूं भी शिखर से 27% नीचे। आज जोली बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 77 रुपए गिरकर 50,777 रुपए पर खुला। 1 जुलाई 2022 से बिजनेस से मिले गिफ्ट में 10% टीडीएस लगेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर्स पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोशन के बाद कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लौटाया तो देना होगा टीडीएस। एक जुलाई से लागू हो सकते हैं चारों लेबर कोड। कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे करना होगा काम। 12 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 4 दिन, 10 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। परमेश्वरन अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। उनकी नियुक्ति पर कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने लगाई अपनी मुहर। एयर इंडिया के पायलट्स के लिए गुड न्यूज। एयरलाइन ने की रिटायरमेंट के बाद फिर से काम पर रखने की पेशकश। एयर इंडिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब कंपनी ने 300 विमानों की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। रेलवे ने मेंटेनेंस और दूसरी वजहों से कैंसिल की 185 ट्रेनें। कैंसिल की गई ट्रेनों में यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार जाने वाली ट्रेनें शामिल। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया दाखिल। इस मौके पर पीएम मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मांगा सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से समर्थन। फोन करके समर्थन करने की अपील की। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड और बिहार दौरे पर रहेंगे यशवंत सिन्हा। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई नगर निगम पार्षदों और जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे। जिला प्रमुखों की बैठक में बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कहा मैंने वर्षा छोड़ा जिला प्रमुखों के साथ बैठक में बोले आदित्य ठाकरे, सत्ता आती जाती है, हमें सत्ता का कोई मोह नहीं। एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ी विधायकों की संख्या। बागी विधायकों की संख्या बढ़कर अब हुई 48। इनमें 38 शिवसेना के और 11 निर्दलीय एमएलए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने डिप्टी स्पीकर से की बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। एकनाथ शिंदे ने दिया सावंत को जवाब, कहा व्हिप का इस्तेमाल विधानसभा में होता है, बैठकों के लिए नहीं। एकनाथ शिंदे कैंप के खिलाफ शिवसेना का बड़ा एक्शन। कहा 12 विधायकों को सस्पेंड कर सकती है शिवसेना। सस्पेंड किए जाने वाले विधायकों में शिंदे का भी नाम। उद्धव की चिट्ठी पर एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। कहा उद्धव को चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं। 10-15 लोगों को लेकर व्हिप नहीं बना सकते। नहीं किया जा सकता किसी को सस्पेंड। एकनाथ शिंदे ने कहा बीजेपी से मुझे अब तक कोई ऑफर नहीं। आज की बैठक में लिया जाएगा आगे का फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अजय चौधरी बने शिवसेना विधायक दल के नेता। डिप्टी स्पीकर कार्यकाल
कार्यालय की ओर से शिवसेना कार्यालय को भेजा गया पत्र। एकनाथ शिंदे ने गवर्नर को लिखी चिट्ठी में 37 विधायकों के समर्थन का दावा, विधायक के डिप्टी स्पीकर को भी भेजी चिट्ठी। राज्यपाल को लिखे लेटर में बोले शिंदे, लिखा चुनाव से पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन था, जनता ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को वोट किया। गवर्नर को भेजे गए लेटर में बोले एकनाथ शिंदे, ठाकरे ने जनता की भावना का अपमान किया, सत्ता के लिए दूसरी पार्टी के विचारधारा से किया गठबंधन, सरकार में घोटालों से शिवसेना की साथ गिरी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान, कहा हम लोगों को एकनाथ शिंदे के संपर्क में मुख्यमंत्री अब ठीक कोविड से रिकवर हो रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक पर बयान, कहा उद्धव का सीएम आवास को छोड़कर जाना मतलब सरकार का सत्ता में नहीं होना। महाराष्ट्र में जारी सियासत के बीच कांग्रेस की भी बड़ी टेंशन, कांग्रेस ने एमबीए से छोड़ी उम्मीदें, एमपी में कांग्रेस को बीजेपी से डर। मुंबई से कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचे, निर्दलीय विधायक किशोर जोडगेवार और गीता जैन भी पहुंची गुवाहाटी। शिवसेना नेता संजय राउत का महाराष्ट्र की राजनीति संकट पर बड़ा बयान, कहा सरकार कब बनेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की ओर से धमकियां दी जा रही है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में कानून और कागज की लड़ाई कानून से होगी, अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं शिव सैनिक। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का बड़ा बयान, कहा हमें धमकाकर समर्थक नहीं ले सकते, हमें नया गुट बनाने का कानूनी अधिकार। महाराष्ट्र की राजनीति उठापटक पर केंद्रीय मंत्री राव साहब पाटिल का बयान, कहा ये लोग आपस में ही लड़कर गिराएंगे सरकार, हम लोगों को सरकार गिराने की जरूरत नहीं। बागी गुट ने एकनाथ शिंदे को माना अपना नेता, सुनील प्रभु को शिवसेना के चीफ व्हिप पद से हटाया गया, भारत गोगावले को बनाया गया नया चीफ व्हिप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर और बैनर, शिव सैनिकों ने घोड़बंदर रोड पर लगाए पोस्टर। एकनाथ शिंदे के समर्थन में ठाणे में लगे पोस्टर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ठाणे सहित कई जगहों पर लगाए बैनर। महाराष्ट्र सियासत पर आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा शिवसेना के सभी बागी विधायक शिंदे के साथ जाएंगे, बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। असम कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी पहुंचे गुवाहाटी, रेडिसन ब्लू होटल में शिंदे समर्थक बागी विधायकों से करेंगे मुलाकात, सिंघल कल भी होटल में थे मौजूद। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सब कुछ लुट गया तो होश में आए हैं उद्धव, जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं पर सरकार नहीं चला सकते। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने महाराष्ट्र के बागी विधायकों पर किया बयान, कहा देश में जितने विधायक हैं मैं उनको असम आने के लिए आमंत्रित करता हूं, महाराष्ट्र में सरकार बनेगी लेकिन विधायक जितने दिन भी रहेंगे वो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं उद्धव ठाकरे जी को भी छुट्टियों के लिए बुलाना चाहता हूं। गुजरात में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, गुजरात के केवड़िया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में चीन और अमेरिका से ज्यादा मेडल लेकर आए, इसके लिए हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जहां भी गैर बीजेपी सरकार है वहां उस सरकार को चैन से नहीं रहने दिया जाता है। बीजेपी हर कीमत देने को तैयार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ दायर की गई याचिका को दिया खारिज। 2002 में गुजरात दंगे के मामले में एसआईटी से मिली क्लीन चिट के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी याचिका। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। बचाव कर्मियों ने अब 2,84,875 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। 27 जून को पहली बार पेपरलेस बजट किया जाएगा पेश। इस सत्र में बजट पेश करने के साथ ही भगवंत मान सरकार कई नए विधेयक भी पेश करेगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर यूपी, बिहार और हरियाणा सहित कई राज्यों में प्रदर्शन। चंडीगढ़ में युवाओं और रिटायर्ड फौजियों डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। अग्निपथ के रण में किसान नेता राकेश टिकैत ने मारी एंट्री। राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में जिला तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का किया ऐलान। 27 जून को हरियाणा और राजस्थान कांग्रेस भी अग्निपथ योजना का करेगी विरोध। मेरठ में एक बार फिर अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कमिश्नर के आदेश पर गंगानगर के मामेपुर में की गई कार्रवाई। ये कॉलोनी करीब 20,000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। हाथरस के शादी समारोह में चले लाठी डंडे। डीजे को लेकर छिड़े विवाद में दर्जनों लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लेह में भारतीय सेना में शामिल किया गया मेड इन इंडिया इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईसीवी को चलाया। दक्षिणी यूक्रेन में रूस के साथ भीषण संघर्ष। यूक्रेनी सेना ने 44 सैनिकों को किया ढेर। यूक्रेन में ट्रेन में हथियार लेकर दाखिल हुई रूसी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पश्चिमी मैक्सिको के एल साल्टो शहर में पुलिस और हथियारबंद नागरिकों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस दौरान 12 लोगों की हुई मौत। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक इमारत में लगी आग। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 30 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। तुर्की के मशहूर मारमारिस जंगल में लगी आग। लगातार तीसरे दिन भी आग को बुझाने की कोशिश जारी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने से पहले खेला वार्म अप मैच। ढोल नगाड़ों के साथ लिस्टर काउंटी के खिलाफ टीम इंडिया का किया गया स्वागत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 34 रनों से दी मात। साथ ही टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। भारत की ओर से 27 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेलने के लिए जेमिमा रॉड्रिगेज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बेंगलुरु में मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान का वीडियो हुआ वायरल। सेंचुरी जड़ने के बाद सरफराज सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप करके जश्न मनाते दिखे सरफराज खान। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत मिल गई है। महिला डांसर ने फरवरी 2020 में यौन उत्पीड़न मामले में गणेश आचार्य पर केस दर्ज कराई थी। इस मामले में आचार्य कभी जेल नहीं गए और अब जमानत मिल गई है।
मलाइका अरोड़ा के साथ बर्थडे वेकेशन पर निकले अर्जुन कपूर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दोनों। 26 जून को अर्जुन कपूर 37 साल के हो जाएंगे। रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा अगले महीने रिलीज होने जा रही है। रणवीर इस फिल्म में 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापस आएंगे। रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा और ब्रह्मास्त्र पार्ट ऑफ शिव जल्द ही रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्मों की जमकर प्रमोशन हो रही है। प्रमोशन के दौरान रणवीर ने कहा, आलिया भट्ट से बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकती थी। मशहूर भारतीय अमेरिकी गायिका अनुराधा जुजू पालकुर्थी म्यूजिक शो जुक बॉक्स विद जुजू की मेजबानी करेंगी। जुक बॉक्स विद जुजू 30 मिनट का म्यूजिक शो है जो 4 जुलाई से शुरू होगी। इस म्यूजिक शो को टीवी एशिया पर दिखाया जाएगा।